सेफ सिटी अथॉरिटी में हमने जी कोशिश की थी कि ख़वातीन को भी रिप्रेजेंटेशन मिले और हमारे पास 25% से ज़्यादा ख़वातीन काम कर रही हैं जो पूरे पंजाब से हैं। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी आसानी हुई है हमें यहाँ पे। तो जब तक नहीं ये बना था डे केयर, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इवन कि मैं मैटरनिटी लीव पर थी तो मुझे पता लग रहा था कि बन जाएगा जब आप आएंगी ये वो। लेकिन ये था कि वो मतलब मुझे मुश्किल होती थी क्योंकि मैं यहाँ वर्क प्लेस पे ये मसला होता था कि मैं पीछे से ध्यान भी रहता था कि किस तरह चल रहा है। 10 घंटे अपनी बच्ची के बगैर 8-10 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हमने उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए अपने पास एक डे केयर सेंटर बनाया है। इनफैक्ट वो डे केयर सेंटर नहीं है, चाइल्ड केयर सेंटर है, चूँकि वो 24 घंटे चलता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, मैं इस वक्त सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद हूं। सेफ सिटी अथॉरिटी गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जहां पर ख़वातीन की तादाद 25% से तो कुछ ज़्यादा ही है। गवर्नमेंट के किसी इदारे में इतनी ज़्यादा तादाद मौजूद नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपनी ख़वातीन मुलाजमीन की सहूलियात के लिए एक डे केयर सेंटर का आगाज़ किया है। मैं इस वक्त डे केयर सेंटर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। आइए यहाँ पर बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनके बच्चों के लिए इंतज़ामात हो रहे हैं। मेरा नाम खतीजा है। तो हम बच्चों को यहाँ देखते हैं तो जैसे बच्चे हम रिसीव करते हैं वो हमें उनकी मदर हमें बताती हैं कि इनको इस टाइम पे डायपर चेंज करना है, खाना देना है, तो दूध देना। तो वो जैसे हमें बताती हैं हम ऐसे ही उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। तो सोने का टाइम होता है, हमें पता लग जाता है बच्चे ने सोना है तो फिर हम सुला देते हैं। अगर मेरे से हैंडल नहीं हो रहा तो दूसरी ने ले लिया है। इस तरह हम एक दूसरे आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, मुश्किल नहीं लगता। मैम उनकी रूटीन पूछते हैं, इन्होंने सुबह क्या खाया है या दूध वगैरह पिया है। अगर इन्होंने सोना है तो इनको सुला देते हैं, कुछ खाना है तो इनको खिला देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी मैनेजर मदीहा इरशाद। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ के जाती हैं, उसके बाद उनको कितना रिलीफ मिल रहा है। जी मदीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदीहा, हमें बताएं, आप यहाँ पर अपने 5 महीने के बच्चे को छोड़ के जाती हैं, कैसा फ़ील करती हैं? कितनी आसानी हो गई है इस सेंटर के बनने के बाद से? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी आसानी हुई है हमें यहाँ पे। तो जब तक नहीं ये बना था डे केयर, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इवन कि मैं मैटरनिटी लीव पर थी तो मुझे पता लग रहा था कि बन जाएगा जब आप आएंगी ये वो। तो इनिशियली प्रॉब्लम ये हुई कि जब तक डे केयर नहीं बना, मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली स्पेशली इसको देखने के लिए, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। ज़रा मेल नहीं वैसे बच्चों को कैरी कर सकता जैसे फ़ीमेल्स हैं। तो लेकिन जब से अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सेट हुआ है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं। और मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, ड्यूटी आवर्स में कोई टेंशन नहीं होती। ब्रेक टाइम में आप आते हैं, इजीली बेबी को देखते हैं, कॉल्स पे पूछ लेते हैं, पता है 2 कदम पे है बेबी, तो आप आराम से जाके देख सकते हो। किस तरह की केयर की जा रही है, कुछ इसके बारे में हमें बताएं। केयर यहाँ पे अच्छी है। एक फॉर्म और चार्ट्स बना लेते हैं जिस पे हम बेबी की इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं, इन्होंने कितनी फीडिंग लेनी है, अदर देन मिल्क के क्या लेंगे या इनको किस तरीके से आपने करना है, हम इंस्ट्रक्शंस लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे जो इनको केयर करती हैं फीमेल्स वो उसको फॉलो करती हैं, हम फीडबैक लेते हैं। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो रिव्यू करती रहती हैं, इनको देखती रहती हैं नानी इसको जो इनको सुपरवाइज़ कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह आगे भी ये अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है हम जॉबियन फ़ीमेल्स के लिए कि हमें बहुत मुश्किल होता है जॉब कैरी करना। ज़ाहिर बच्चे हैं, फैमिली है, तो अब अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कोई मसला नहीं है और उम्मीद है इन फ्यूचर भी नहीं होगा। ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मेरा नाम आयशा है, मैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ सेफ सिटी अथॉरिटी में। और मेरे लिए पहले थोड़ा मुश्किल था। पहले इसकी नानो संभालती थी, नानो और उधर थी कि वहाँ क्या करते थे वो लोग। लेकिन ये था कि वो मतलब मुझे मुश्किल होती थी क्योंकि मैं यहाँ वर्क प्लेस पे ये मसला होता था कि मैं पीछे से ध्यान भी रहता था कि किस तरह चल रहा है। 10 घंटे अपनी बच्ची के बगैर 8-10 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अब ये है कि अब जब से यहाँ आ गई है तो मैं अपनी ब्रेक टाइम में आ जाती हूँ यहाँ पे,
विज़िट कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये रहता है कि मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन है और बहुत नैनीज़ बहुत ख्याल रखती हैं। फिर हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम यहाँ पे बहुत पुरसुकून माहौल में अपना काम भी कर रहे हैं और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अच्छा, आप इनके लिए क्या क्या चीज़ें दे के जाती हैं और किस तरह की इनको ज़रूरत पड़ती है कि ख्याल रखा जाए? यही है कि अब जैसे जैसे बच्चे की ग्रोइंग एज हो रही है तो वो ये है कि सॉलिड फूड पे कभी शिफ्ट हो गए हैं बच्चे। मेरी 6 मंथ हो गए हैं मेरी बेटी को, तो ये है कि मैं उनको जो चीज़ें दे के जाती हूँ, एक चार्ट बना हुआ है, वो ये उस चार्ट को फॉलो करते हुए वो खिलाते हैं चीज़ें, जो दूध वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं वो ये लोग ख्याल करते हैं। और चार्ट हमें बाकायदा एट द एंड ऑफ द शिफ्ट हमें मिल जाता है कि इस आपके बच्चे ने इस टाइम ये किया, उसका ये बिहेवियर था। इवन बिहेवियर तक नोट करते हैं ये लोग कि बच्चा ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा था, रो रहा था, कितनी देर सोया है, क्या टाइम उसका खाने का था, क्या दूध पीने का था, वो सारी चीज़ें नोट डाउन होती हैं यहाँ पर। हैं हमारे साथ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, उनसे बात करते हैं। अभी आई हैं, वो अपने बच्चे के कपड़े चेंज कर रही थी। जी तूबा, हमें कुछ बताएंगी इसके बारे में कि कैसे बच्चे का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है? ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, नैनीज़ अच्छी हैं यहाँ पर, फूड का स्पेशली टाइमिंग का, और इवन एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड कि इतने टाइम पे बच्चे ने ये किया है, इतने टाइम पे फूड इनटेक हुआ है, इतने टाइम पे डायपर चेंज हुआ है, इतने टाइम पे, मतलब हर चीज़ हम लोग अगर यहाँ पे इवन प्रेजेंट नहीं भी है ना तो हम आके डिमांड कर लेते हैं कि आप हमें दिखा दें उसका रिकॉर्ड क्या है। किसी भी टाइम, किसी भी आवर में आप आके इनसे पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैं इसको एक डे केयर में छोड़ती थी, प्राइवेट डे केयर था वो, जहाँ मैं इसको ड्रॉप करती थी। तो वहाँ यही इशू था कि मैं टाइम टू टाइम जाके बच्चे को देख नहीं सकती थी। बस ये था कि फ़ोन कॉल ज़्यादा से ज़्यादा कर ली, पता कर लिया कि ठीक है बच्चा खाया पिया है, ठीक है। इधर मैं ख़ुद विज़िट करती हूँ तो मुझे ज़्यादा तसल्ली रहती है कि बच्चा मेरा ठीक है। मेडिसिन वगैरह देनी है, मैं ख़ुद अपने हाथ से देने की कोशिश करती हूँ कि मुझे पता हो। वैसे तो वो खुद भी केयर करती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं। तो चेंज वगैरह भी कराती हैं, सारे काम करती हैं उसके। तो वो खुश रहता है, प्ले करता है उनके साथ, कैच भी खेलता है, भागता दौड़ता भी है, बातें भी करता है। तो लेकिन अच्छा, ये जो नैनी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है बच्चों के लिए, क्या ये एक ही रहती है कि ये बार बार बदलते रहते हैं शिफ्ट उसकी? वैसे तो आप जिस दिन आप बच्चे को लेके आते हैं ना, वो आपको बता देते हैं कि ये नैनी आपको असाइन हुई है। आपने ज़्यादातर इंटरेक्शन आपका उन्हीं के साथ रहता है, लेकिन वो स्विच करते रहते हैं फिर भी, ताकि बच्चे का इंटरेक्शन सारी नैनीज़ के साथ रहे। ये ना वो बच्चा एक नैनी का आदी हो जाए, कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वो नहीं है, तो वो बच्चा डिस्टर्ब ना हो, वो भी इंजॉय कर सके बाकी बच्चों के साथ भी और बाकी नैनीज़ के साथ भी। वैसे हम लोगों का ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आएँ और एक नैनी के हवाले करें, उनको सारी उसकी डिटेल्स बता दें और वापसी पे उनसे पूछ लें कि ये सारा दिन कैसा रहा और ओवरऑल कैसा। बाकी सुपरवाइज़र तो हैं, वो ओवरऑल देखती रहती हैं नैनीज़ को भी और बच्चों को भी सारे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कि किसी वक्त वो आपको मना करेंगे नहीं आप अपने बच्चे को नहीं देखने जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एथिकली हमें भी सोचना चाहिए। जब वर्कलोड है तो ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि अभी ना जाएं, अपने विज़िट की जो टाइमिंग है उसको ज़रा स्विच कर लें, चेंज कर लें। तो वैसे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हमारी अपनी 1 आवर की ब्रेक होती है, उस 1 आवर को हमने यूटिलाइज़ करना है किसी भी तरह। आप हर 15 मिनट के लिए आइए, 15 मिनट बाद वापस चले जाएँ, या आप 1 घंटा पूरा बेबी के साथ गुजार के जाएँ, वो 1 घंटा आपने मैनेज करना है किसी भी तरह से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना शरीफ। आई एम पोस्टिंग एज पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर इन सेफ सिटीज़ अथॉरिटी and I got married while working here. I am working here for 3 to 4 years और मेरी इसी दौरान में शादी हुई है और इसी दौरान में बेटा हुआ है। तो मुझे जॉब में लीव नहीं करना चाह रही थी बिकॉज आई लव माई जॉब, तो छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मुझे जब बेटा हुआ तो मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना भी हुआ, क्योंकि इसके साथ जॉब करना, फिर हमारी दूसरी शिफ्ट्स में होती हैं ड्यूटीज़, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट्स होती हैं, उसमें छोड़ना बेबी को जो है ना वो कहीं भी सूटेबल नहीं आ रहा था मुझे ना। तो मेरी मदर ने काफ़ी मेरा साथ दिया, कभी वो ले गई, कभी मैंने डे केयर में इसको छोड़ा, प्राइवेट डे केयर में, जहाँ मैं इसको विज़िट नहीं कर पाती थी बार बार, और मुझे जो है वो होता नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि मैं इसको देख नहीं पाती हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि ये इसकी वहाँ पे हाइजेनिक कंडीशन कैसी है, इसकी डायपर टाइमली चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, इसके फीडर्स जो हैं वो स्टेरलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे। घर से तो मैं बना के करके देती थी सारा कुछ, लेकिन एक जगह पे आपके सामने होता है ना, आप विज़िट कर लेते हो बीच में, वो एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है काफ़ी सारा।
इस हिसाब से मैंने फिर जब यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी हमें जो है ना वो रिलीफ मिला इस चीज़ पे। जितने भी मदर्स हैं पिछले दिनों इसको जैसे ही हल्का सा फ़ीवर स्टार्ट हुआ इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम फ़ीवर हो रहा है इसको। मेरे पास इसके होते हैं ड्रॉप्स होते हैं, तो मैं खुद आकर ड्रॉप्स इसको मैंने दिए हैं और मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पिक किया यहाँ से तो इसका फ़ीवर नहीं था, ख़त्म हो गया था फ़ीवर इसका। और मुझे अगर लगता है कोई भी कि मुझे ये होता है कि अभी मतलब जब घर से निकलते हैं कि इसका डायपर अभी चेंज करने आके बताती हूँ, या जब इनके पास फॉर्म है जब मैं आती हूँ तो ये मुझे एट द एंड ऑफ द शिफ्ट ये मुझे बताते हैं कि आज इतनी दफ़ा डायपर चेंज किया, इतनी दफ़ा इसको हम लोगों ने मिल्क दिया, वाटर दिया, जो इसने अपने मील्स खाए हैं वो दिए, तो वो हर एक चीज़ का डिटेल्स होती हैं, मुझे बताते हैं सारा कुछ। मेरा नाम आफिया है, मैं यहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र काम कर रही हूँ। मैं एम.एड स्पेशल एजुकेशन भी हूँ, विद दैट एम.फिल इन हेल्थ साइकोलॉजी, तो मैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो यहाँ पे हम बच्चों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू हम लोगों ने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी है तो उसका पूरा रिकॉर्ड लेते हैं हम लोग, पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म लेते हैं कि अगर वन डे बिफोर अगर बच्चे से हम पेरेंट्स से भी लेते हैं कि आप अगर अलाउ करते हैं तो हम अपने आपके बच्चों को कल को पोलियो की वैक्सीनेशन जैसे हमने करवाई है, कैंपेन रखी थी, तो हम उससे करवाते होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता होता है तो उसकी हम लोग पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, उसका इलनेस का परफॉर्मा बना हुआ है, उसमें बच्चा किस टाइम बीमार हुआ है, हमने पेरेंट्स को एट द स्पॉट फिर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस टाइम आपके बच्चे को टेम्परेचर हो रहा है या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है, तो हम उनको कॉल करके बताते हैं कि इस टाइम उसका ये कंडीशन है। तो मेडिसिन हम नहीं देते हैं, हम पेरेंट्स को कॉल करके मदर को कहते हैं कि वो आपके खुद मेडिसिन बच्चे को दो, वो हम नहीं देंगे। तो ये हम लोग इस चीज़ में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हाँ कोई इशू अगर बच्चों को कल को होता है तो पेरेंट्स को पता हो कि उन्होंने खुद मेडिसिन दी हुई है। इसका स्टार्ट बेसिकली 10 फरवरी को हुआ था, लेकिन इनॉग्रेशन 18 फरवरी को हुई थी। स्टार्ट हमने थोड़ा कुछ दिन पहले किया था ताकि हम चेक कर सकें हमारे बच्चे यहाँ पे एडजस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मेरे पास 3 बच्चे थे और एक नैनी थी और मैं थी। तो मतलब ये नहीं होता कि आप सुपरवाइज़र हो तो आप बच्चों को काम नहीं लुक आफ्टर कर सकते हो, केयर नहीं कर सकते हो। जिससे लेट्स सपोज मैंने अपनी इंटरव्यू में भी बताया था, उन्होंने कहा कि आप अनमैरिड हो, बच्चों को आप कैसे देखोगे। तो मैंने उनको बताया मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, स्पेशल बच्चों के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पहले से भी आया, तो अब तो और भी अच्छा जा रहा है इनके साथ। तो बच्चों के साथ आप जितनी नैनी की जितनी उसको रेपो बिल्ड नैनी को करनी पड़ती है, सुपरवाइज़र को भी उतनी रेपो बिल्ड करनी पड़ती है कि इन केस अगर नैनी आपकी नहीं मौजूद है तो आप बच्चे को भी देख सको। और ये नहीं कि आपने ऑफिस वर्क करना है, आप हर चीज़ को लुक आफ्टर करो, अपनी हर चीज़ को मेंटेन करना आपको आना चाहिए। तो हम उस चीज़ को भी सारा रखते हैं। अभी हमारे पास 3 आयाज हैं और 5 बच्चे हैं इस टाइम रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं हमारे पास 5 हैं। तो अभी हमारी जॉब चूँकि जो डे केयर है इसको हमने एज अ चाइल्ड केयर का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये शिफ्ट स्टार्ट होगी सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से रात 10 o'clock तक चलेगी। ये 2 शिफ्ट्स में ये चलेगी, जिसमें 2 सुपरवाइजर्स होंगी और हर टाइमिंग में हर जो टाइम शिफ्ट्स में होगी उसमें 2 नैनीज होंगी जो बच्चों की देखेंगी। जैसे एक नैनी है तो एटलीस्ट वो 3 या 4 बच्चों को देखेगी। मैं इसको चेंज करती रहती हूँ क्योंकि ये हमारी जॉब शिफ्ट में होती है। जैसे ये पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, ये PCOs हैं, तो इनकी जॉब शिफ्ट्स में चलती होती है। तो उस हिसाब से फिर हमें हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मैंने उस हिसाब से ये नैनीज़ हैं उनको बताया जाता है कि आपने बच्चे को डिफरेंट लेना है। लेट्स सपोज अगर एक वीक में एक बच्चे को उन्होंने लिया तो दूसरे वीक में बच्चा चेंज करेंगे कि बच्चे की रेपियो दूसरी नैनी के साथ भी उसी तरह बिल्ड हो जैसे वो फर्स्ट के साथ हुई हुई है। फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए हमने रखा हुआ है जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब हो जाती है, बेबी सीटर की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो उसको यूज़ कर सकती हैं। विद दैट हम लोगों ने बच्चों के लिए मेडिसिन रखी हुई हैं, देते नहीं हैं हम, वो मदर्स आके देती होती हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स से अगर बच्चे को इंजरी एकदम से हो गई है, बच्चा गिर गया है, तो उसके हिसाब से एट द स्पॉट उनको जो फर्स्ट एड हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करें। पहले तो ये देखते हैं कि बच्चे की कंडीशन किस हिसाब से है, टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है, हाई या लो है। तो हम अगर ज़्यादा कंडीशन सवियर है तो हम पेरेंट्स को एट द स्पॉट कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके बच्चे की ये कंडीशन है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाए। नहीं, फैसिलिटी डॉक्टर की मौजूद नहीं है। अगर इतनी वैसे अभी नहीं है कंडीशंस आई बच्चों के हिसाब से कि अगर बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, वैसे मेडिसिन हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अगर मदर को लगे कि बच्चे की कंडीशन, हम बेसिकली ये करते हैं कि बच्चे की लुक आफ्टर बच्चे की डाइट को देखते हैं, खाने पीने को, अगर उसको भूख लग रही है या इस तरह का उसको भी देखते हैं। तो अगर वो मेंटेन हो गई, बच्चे ने थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि घंटे बाद बच्चे की तबीयत बेटर हुई है। अगर हुई है तो फिर हम उसको देखते हैं कि ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो नाजरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG कामरान खान साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस डे केयर सेंटर के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर।
सेफ सिटी अथॉरिटी में हमने जी कोशिश की थी कि ख़वातीन को भी रिप्रेजेंटेशन मिले और हमारे पास 25% से ज़्यादा ख़वातीन काम कर रही हैं जो पूरे पंजाब से हैं। यंग बच्चियाँ थी, हाईली एजुकेटेड, और मुख्तलिफ़ अजला से जब आके लाहौर में ठहरी। इनिशियली सारी बैचलर्स थी, उनकी शादियाँ हुई, और अक्सर ऐसे था कि जो किराए के घरों में या हॉस्टल्स में रह रही थी और जब उनकी शादियों के बाद बच्चों आए तो उनको प्रॉब्लम थी कि बच्चा किसके पास छोड़ के आए। तो हमने ये पहले प्रोग्राम में हमारा हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर हमने इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए और ख़वातीन की जॉब में इनको फैसिलिटेट करते हुए ताकि उनकी रिटेंशन रहे, वो जॉब अपनी करती रहें और इस चीज़ से मुतासर ना हो, क्योंकि हमें बहुत सारों को छुट्टियाँ देनी पड़ती थी, उनकी शिफ्ट्स को अरेंज करना पड़ता था, टाइमिंग्स डिफरेंट करनी पड़ती थी ताकि वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकें। तो हमने इसको उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए अपने पास एक डे केयर सेंटर बनाया है। इनफैक्ट वो डे केयर सेंटर नहीं है, चाइल्ड केयर सेंटर है, चूँकि वो 24 घंटे चलता है। हमारे पास 3 शिफ्टों में आते हैं लोग, तो हर शिफ्ट में वो अवेलेबल होगा। इनिशियली हमने उसको 2 शिफ्ट में स्टार्ट किया, बट ग्रेजुअली तीनों शिफ्ट में वो चला जाएगा। और उसमें अब वो जो ख़वातीन हैं, जो हमारी एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपने बच्चों को लाती हैं, उनका हमने वहाँ पे हर तरह से ख्याल रखा है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने इसे इनॉग्रेट किया है और प्लान ये है कि ग्रेजुअली ये बच्चियाँ, हमारे पास तकरीबन 125 के करीब बच्चियाँ हैं जो काम कर रही हैं और बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी। तो उसमें हमने कोशिश ये की है कि नैनीज़ भी और जो सुपरवाइज़र्स भी हैं वो भी जो पहले बहुत अच्छी जगहों पर उन्होंने काम किया हुआ हो और पढ़ी लिखी हों, वो आएँ बच्चे और उनके बच्चों को संभालें ताकि उनको अपना जब यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट ना हो और पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो अपना काम कर सकें, बच्चों की तरफ से परेशानी कोई ना उनको। सर, इस प्रोजेक्ट को आप आगे कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? जी, ये प्रोजेक्ट हमारा अभी तो लाहौर में है। ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला पंजाब के बाकी 6 शहरों में इसकी इमारत तामीर हो चुकी हुई हैं, वहाँ पे भी जाएगा। और अब हमने लेसन लर्न किया कि जहाँ जहाँ कहीं भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे, ये हम चाइल्ड केयर सेंटर जो है वहाँ पे भी साथ इसको बनाएंगे ताकि वहाँ पे जो हमारी फ़ीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, इवन मेल एम्प्लॉइज़ दूसरे शहरों से आए हुए हैं, वहाँ पे दोनों अगर वर्किंग हैं, उनकी वाइफ भी वर्किंग वुमेन है और उन्होंने बच्चा अपना छोड़ना है, तो वो इवन मेल मेम्बर्स भी अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी और उसमें जाना कि इस डे केयर सेंटर के अंदर कितने ज़बरदस्त तरीके से बच्चों के लिए खिलौनों और सहूलियात का एहतमाम किया गया है। यकीन है मुझे कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी मेज़बान आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।